नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सोनल शर्मा और आज हम यहाँ अपनी पुरानी वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने बात की थी कि बेस्ट फिलिंग मटेरियल कौन सा होता है, जिसमें कॉमनली डेंटल क्लिनिक में भरे जाने वाले फिलिंग मटेरियल के बारे में हमने बात की थी, जो है जीआईसी, कंपोजिट और सिल्वर अमलगम। तो लास्ट वीडियो में हमने जीआईसी के बारे में डिटेल में बात की। तो आज हम अगले कॉमन और भी कुछ हैं जो फिलिंग मटेरियल, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिल्वर फिलिंग की। सिल्वर फिलिंग मटेरियल जो होता है, इसे लोग आम भाषा में चांदी के कलर की फिलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिल्वर को मरकरी के साथ मिक्स किया जाता है फिलिंग मटेरियल बनाने के लिए। फिर जब मटेरियल बन जाता है उसको एक क्लॉथ होता है, मसलिन क्लॉथ्स आता है, उसमें स्क्वीज़ किया जाता है जिसमें एक्सेस मरकरी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर मरकरी रह जाती है तो पेशेंट के अंदर जा सकती है जिससे पेशेंट को नुकसान होता है। तो जब भी अमलगम फिलिंग करते हैं, ध्यान रहे मरकरी अच्छे से स्क्वीज़ करके बाहर निकालनी होती है। बात करें इसके एडवांटेज की, तो सिल्वर फिलिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, जीआईसी की तुलना में ये बहुत स्ट्रॉन्ग। दूसरी, अब बात करें इसकी डिसएडवांटेज की, तो ये दांत के कलर का बिल्कुल नहीं है, इसलिए लोग इसे आगे वाले दांतों में भरवाने से प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे फेस अच्छा नहीं दिखता है। वैसे तो ये आउटडेटेड फिलिंग है, काफ़ी लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं अपने डेंटल क्लिनिक में, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, और कुछ लोग अभी इसे यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कंपोजिट फिलिंग मटेरियल की। तो कंपोजिट जो होता है वो हाईली एस्थेटिकल मटेरियल है। अगर सारी टेक्निक अच्छे से फॉलो करके, इसकी एक टेक्निक होती है, उसे अच्छे से फॉलो करके अगर ये मसाला भरा जाता है तो बिल्कुल बहुत प्रॉपर तरीके से भर जाता है, और ये बिल्कुल दांत के कलर जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। ये हाईली टेक्निक सेंसिटिव है, मतलब इसकी टेक्निक में अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया या एक भी स्टेप छोड़ दिया या सलाइवा कंटामिनेटेड हो जाती है फिलिंग, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी या पेन हो सकता है फिलिंग के बाद। इसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है, अगर इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो ये मटेरियल फिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो कंपोजिट जो है वो आज के दौर की बेस्ट फिलिंग है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा दिखता है, सेम दांत के कलर का भी आता है। तो इस वजह से ये फिलिंग मटेरियल जो है मतलब जीआईसी और सिल्वर से बेटर है, ठीक है, और अच्छी है। पर इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये हाईली टेक्निक सेंसिटिव है। अगर इसके जो स्टेप है वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाते हैं, या कोई स्टेप बीच में छोड़ दिया जाए, या फिलिंग करते टाइम हमारी फिलिंग जो है वो सलाइवा से कंटामिनेटेड हो जाती है, तो इसके पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, पेशेंट को दर्द, तो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पेशेंट ने फिलिंग कराई और जैसे ही पेशेंट घर गया तो हो सकता है उसको बहुत तेज झंझनाहट और दर्द हो, तो इसलिए इसमें सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और बता दें कि जीआईसी की तरह ये फ्लोराइड रिलीज नहीं करती है, एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर टेक्निक फॉलो की जाए तो यह बेस्ट फिलिंग है जीआईसी और सिल्वर की तुलना में। अब नेक्स्ट बात करें, और भी फिलिंग आती है इनके अलावा, एक होती है सैंडविच फिलिंग। सैंडविच फिलिंग क्या है, तो इसमें नीचे की ओर तो जीआईसी और ऊपर की ओर कंपोजिट फिलिंग की जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें जीआईसी की तो फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी, मतलब एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स होता है, और कंपोजिट की हमें एस्थेटिकली और स्ट्रेंथ का बेनिफिट मिलता है। तो जब हमारी कैविटी बड़ी है तो हम सैंडविच फिलिंग करें, वो बेस्ट है, जिसमें नीचे की ओर जीआईसी और ऊपर की ओर कंपोजिट भरा जाता है। अगर हमारी कैविटी छोटी है तो हम जीआईसी फिलिंग करवा सकते हैं, और अगर हमारी कैविटी सामने की है, एस्थेटिकली हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, तो हम कंपोजिट फिलिंग कराएं। अब बात करते हैं, एक और फिलिंग है जो टेम्परेरी फिलिंग रहती है। टेम्परेरी फिलिंग आपने देखा होगा, जब भी आपकी आरसीटी होती है तो आरसीटी होने के बाद इरिगेशन प्रॉपर से हो जाता है, जब कैनाल क्लीन हो जाती हैं तो डॉक्टर टेम्परेरी फिलिंग डालते हैं और बोलते हैं कि 1-2 दिन इस पर देखें, अगर आपको दर्द फील नहीं होता है तो फिर वो परमानेंट फिलिंग से रिप्लेस कर दी जाती है। इसके बाद बात करें तो एक मिरेकल मिक्स फिलिंग भी होती है, जिसमें जीआईसी और सिल्वर दोनों का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमें जीआईसी की तो फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी का बेनिफिट होता है और सिल्वर की स्ट्रेंथ का बेनिफिट होता है, ठीक है। आगे वाले दांतों में इसे नहीं करते हैं क्योंकि ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है, जिससे हमारे फेस का लुक खराब हो जाता है। अब बात करें खर्चे की,
तो अलग अलग जगह और अलग अलग क्लिनिक के हिसाब से डेंटिस्ट चार्ज करते हैं। वैसे तो फिलिंग मटेरियल जो है वो 500 से लेके 10,000 15,000 तक के बीच, ये 500 से लेके 10,000 तक का वेरिएशन रहता है, लेकिन फिर भी जगह और क्लिनिक के हिसाब से ये वेरिएबल रहते हैं। अब कुछ लोग बात करते हैं कि नहीं हम तो 300 में भी भरवा लेते हैं, 250 में भी भरवा लेते हैं, तो फिर बात आ जाती है मटेरियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका मटेरियल कैसा यूज़ हो रहा है उस हिसाब से आपकी फिलिंग के चार्जेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़ मटेरियल भी अवेलेबल हैं मार्केट में GIC के, जिन्हें फिल कर दिया जाता है और आपसे कम चार्ज किया। तो लास्टली बात करते हैं जो लोग उत्सुक हैं जिसके लिए कि आपने इतनी सारी फिलिंग बताई लेकिन हमें कौन सी भरवानी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, उसके बारे में मैं बता दूं कि मुझे जो अपने तरीके से, तो मुझे जो बेस्ट फिलिंग लगती है वो कंपोजिट है और सैंडविच फिलिंग है, आपकी सैलो कैविटी और डीप कैविटीज़ दोनों के हिसाब से, क्योंकि इसमें शिकायत आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। GIC है वो टाइम के साथ थोड़ी निकलने लगती है और ये एस्थेटिकली भी उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है जितनी कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट में बहुत सारे सेट्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये टूथ कलर भी मैच हो जाती है। सिल्वर फिलिंग ये एस्थेटिकली बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं, बट कंपोजिट जो है स्ट्रेंथ भी अच्छा है इसका और इसकी एस्थेटिकली भी ये बहुत अच्छी है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि कौन सी फिलिंग हमारे दांत के लिए बेहतर है, किस दांत में हमें कौन सी फिलिंग करानी चाहिए और हमारी कैविटी के हिसाब से हमें कौन सी फिलिंग करानी है। धन्यवाद।